जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर सामान्य ज्ञान से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीके जीएस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके पेपर में दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हो, वही क्वेश्चन लिए गए हैं। सबसे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में दोस्तों आप सभी को बताना है कि 20 में से दोस्तों कितने सही कर पा रहे हो, ठीक ना। अपनी स्किल टेस्ट, अपनी क्षमता जांचिएगा दोस्तों, कितने गहरे पानी में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। उसकी दोस्तों जो पीडीएफ होती है ना, तो फ्री पीडीएफ फाइल आपसे को टेलीग्राम पर ही मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा पीडीएफ पाने के लिए, और वहां पर वीडियोज भी शेयर किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बना, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन बना है, भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। तो भारत के संविधान में जो गाइस प्रयुक्त शब्द है धर्मनिरपेक्ष, इसका अर्थ क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म के साथ समान व्यवहार है, या फिर राज्य का अपना सामान्य धर्म नहीं होता है, या फिर ए और बी दोनों सही हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता होगा, याद रखिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बनना है। देखिए, संविधान में 12वां अनुसूची जोड़ा गया था। दोस्तों संविधान जो इस 12वीं अनुसूची थी, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 65वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। संविधान में 12वीं अनुसूची दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ए वाला है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है। देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक कौन है। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक दोस्तों कौन है। 4 विकल्प दे रखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के कण, या फिर लेड के कण। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO, ठीक ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, याद रखना आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन बना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी दोस्तों, बताइएगा फटाफट। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी, कांस्य युग, पाषाण युग, लौह युग, या फिर उपरोक्त में से सभी। दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन थी, याद रखिएगा। कांस्य युग से संबंधित थी हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए करेक्ट है, याद रखिए। फोर्थ का ए राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है ना। ए करेक्ट है, याद रखिए। चौथे क्वेश्चन का ए राइट है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी, याद रखना है सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य निर्माण की तकनीकी ज्ञात थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप सभी को बात कर ले रहा हूं यहाँ पर, जैसे हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों खोज किसने की थी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ट्रेंड करता है आप सभी के पेपर में। तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, याद रखना आप सभी को, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, बताइएगा फटाफट। 5th क्वेश्चन, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, या फिर बोध गया। दोस्तों 5th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला है, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है इनकी मृत्यु, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, याद रखिए। दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था, ये भी आप सभी को याद रखना है। दोस्तों इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी, बोध गया में की थी, याद रखना है। दोस्तों इन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों, श्रीबस्ती में दिए थे। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सभी को याद रखिएगा। दोस्तों इनका बात कर ले रहा हूं, इनका जन्म दोस्तों किस ईसा पूर्व हुआ था दोस्तों, 563 ईसा पूर्व हुआ था, याद रखना है, ठीक है ना। अभी ये बता चुका हूं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड करता है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को दोस्तों महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 BC में हुई थी, याद रखना आप सभी को, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के समय में दोस्तों इनके प्रिय शिष्य दोस्त कौन थे, उनका नाम क्या था दोस्तों, जो उपस्थित थे, आनंद नाम था उनका, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सभी के लिए, याद रखिए।
देखिए, मगध के राजा अजातशत्रु का लंबी अवधि तक किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन रहा है? मगध के राजा अजातशत्रु का लंबी अवधि तक किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वैशाली, कपिलवस्तु, ए बी दोनों, या फिर इनमें से किसी के साथ नहीं। 6 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 6 क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन लिए। अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें, वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा, यानी कि स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, वैशाली। ठीक है ना, सबसे मतलब कि युद्ध चलता रहा था वैशाली के साथ। मगध के राजा अजातशत्रु का लंबी अवधि तक किस गणराज्य के साथ युद्ध चलता रहा, युद्ध लड़ रहा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, वैशाली। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर क्या बनना है। देखिए, बौद्ध साहित्य के अनुसार वज्जी संघ के साथ अजातशत्रु ने 16 वर्षों तक युद्ध लड़ा था। यहाँ पर ये याद रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 7वां क्वेश्चन क्या बना है? बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? कौन दोस्तों लगाता है और वसूल कौन करता है? पंचायती राज, राज्य सरकार, स्थानीय राज्य, या फिर नगर पालिका? दोस्तों करेक्ट आंसर 7वां क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी वाला, राज्य सरकार लगाता है। याद रखिएगा, बिक्री कर राज्य सरकार लगाती। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, बी करेक्ट है, राज्य सरकार। बिक्री कर राज्य सरकार लगाती, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, उपहार कर कौन लगाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाता है। प्रवेश कर दोस्तों कौन लगाता है? अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाता है। चुंगी कर कौन लगाता है? विशेष उत्पाद शुल्क लगाता है। और ये सभी दोस्तों कैसे हैं? ये जो उपहार कर है, चुंगी कर है, प्रवेश कर है दोस्तों, ये प्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या क्वेश्चन बनना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 क्वेश्चन ध्यान से। नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को कहते हैं? नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को दोस्तों क्या कहते हैं? बताइए फटाफट। 8 क्वेश्चन। लैगून झील, प्लाया झील, घाटी झील, गोखुर झील। 8 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, गोखुर झील बोलते हैं उसको, याद रखिएगा। ओके, कंप्लीट हुआ। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं, ए करेक्ट है। 9वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है। खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है मौद्रिक नीति का, या फिर राजकोषीय नीति का, या फिर विदेशी व्यापार नीति का, या फिर औद्योगिक नीति का? 9वां क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, मौद्रिक नीति का, याद रखिएगा, ए करेक्ट है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई? दोस्तों बताइए फटाफट, क्या क्वेश्चन क्या बनना है? निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई? दोस्तों बताइए फटाफट, होम रूल सोसाइटी किसने बनाई थी? भीखाजी कामा, रासबिहारी बोस, मदनलाल डींगरा, या फिर श्याम जी कृष्ण वर्मा? दोस्तों 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ, डी वाला करेक्ट है। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने यहाँ पर होम रूल सोसाइटी बनाई थी। कहां पर बनाई थी दोस्तों? इंग्लैंड में, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या क्वेश्चन बनना है। देखिए दोस्तों, एक कब बनाई थी? फरवरी 1905 में बनाई थी, लंदन, इंग्लैंड के लंदन शहर में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 11th क्वेश्चन। देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन बनना है। थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? चालन, संवहन, विकिरण, या फिर ज्वार भाटा? 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, संवहन है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? बी है, संवहन। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या क्वेश्चन बनना है। 12th क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देखिए, अंतरराज्य विवादों में संवहन के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया? दोस्तों अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, या फिर अनुच्छेद 352 के तहत? 12 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है इसका? 12 का यहाँ पर बी करेक्ट है, अनुच्छेद 263 के तहत, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या क्वेश्चन बनना है। विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस
अनुच्छेद में उल्लेखित है दोस्तों? 170, 171, 172, 173। बताइए फटाफट दोस्तों। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है। अनुच्छेद 171 में उल्लेखित है, ठीक है ना। विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 171 में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। विधानसभा का दोस्तों किसमें है? विधान परिषद का दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 171 में, विधानसभा का दोस्तों उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 170 में है, याद रखिएगा। विधानसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या दोस्तों 500 होती है, न्यूनतम संख्या दोस्तों 60 हो सकती है, याद रखिएगा। वो भी अपवाद भी है, ठीक ना, इसमें अपवाद भी है, याद रखिए। वर्तमान में दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया जाए कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित राज्य है? दोस्तों 28 कुल राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। कितने राज्य हैं? बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कहीं 29 लगाते हैं, 28 लगाते हैं, ठीक ना। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे याद रखना है। देखिए, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है या फिर सहसा गिर जाती है? माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, सहसा गिर जाती है। 14 का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, बढ़ती है, याद रखिएगा। क्या करेक्ट है? ए राइट है, याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द पेन फ्री माइंड सेट, द पेन फ्री माइंड सेट पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? या पुस्तक के लेखक कौन है? द पेन फ्री माइंड सेट, डॉक्टर दीपक रविंद्रन, मेघना पंत, इरा त्रिवेदी या फिर अवलोक लंगेर? दोस्तों करेक्ट आंसर 15 क्वेश्चन के क्या करेक्ट है? ए करेक्ट है, डॉक्टर दीपक रविंद्रम, ए करेक्ट है, याद रखिएगा। रविंद्रन है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बना, 16 क्वेश्चन। फूलों का अंगूठा त्योहार बुथुकुम्मा खालिस्तान का रंगीन और जीवंत त्योहार है और यह त्योहार महिलाओं द्वारा उन फूलों से बनाया जाता है जो प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रूप से उगते हैं। तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात। बताइए फटाफट कहाँ पर उगते हैं ये फूल दोस्तों? 16 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में उगते हैं, याद रखिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बना है। क्या क्वेश्चन बना? 17 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एड लगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2022 के अनुसार भारत के सबसे बड़े परोपकारी कौन बन गए हैं दोस्तों? अजीम प्रेमजी, शिव नाडर या फिर मुकेश अंबानी या फिर गौतम अदानी? दोस्तों 17 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, शिव नाडर बन गए हैं, याद रखिएगा। एड लगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2022 के अनुसार भारत के सबसे बड़े परोपकारी कौन बन गए हैं दोस्तों? शिव नाडर, याद रखना है, बी करेक्ट है। देखिए क्या क्वेश्चन बना है। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी दोस्तों कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस या फिर श्रमजीवी एक्सप्रेस या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस? बताइए फटाफट। 18वें क्वेश्चन में दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? सी करेक्ट है, श्रमजीवी एक्सप्रेस, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में सबसे तेज चलने वाली दोस्तों गाड़ी कौन सी? श्रमजीवी एक्सप्रेस, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है सी वाला। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्या क्वेश्चन बना है। कौन सा भारतीय बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाला कप्तान बन गए दोस्तों? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। कौन सा भारतीय बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कोई नहीं? 19 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, विराट कोहली, याद रखिएगा। कौन से ऐसे भारतीय दोस्तों बल्लेबाज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय T20 में, याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल T20 जो मैच होता है, क्रिकेट होता है, उसमें 1000 सबसे जल्दी 1000 रन बनाने वाले कप्तान कौन है? विराट कोहली, याद रखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूध को पाश्चराइजेशन किया जाता है दोस्तों, कितने डिग्री पर किया जाता है, कितने मिनट में? दोस्तों 20 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला है, याद रखना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू।